हेलो। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मूविंग पुली का सारा कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट स्पेशली डिजाइंड है एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे सम्स कम नजर आते हैं, बट एंट्रेंस एग्जाम्स में तो यही सब नजर आता है। अगले 8 मिनट अगर आप फुल फोकस देते हैं, 100% फोकस विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड 8 मिनट के बाद हम सारे न्यूमेरिकल्स भी करना सॉल्व करेंगे। एंड ये टॉपिक किसी बुक में कैसा दिखता है, किसी बुक में किस वे में किया रहता है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर कहाँ पर कैसे किया हुआ है, कहाँ पर कैसे किया हुआ है, सर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट एक हैंडी कंक्लूजन चार्ट बना कर दूंगा। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम, देन उसमें से एक जस्ट सिंगल कंक्लूजन, कैसे ए प्लस बी द होल स्क्वायर। पता है आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बार बार प्रूफ करते हो क्या? नहीं। तो उसी तरीके से आपको एक कंक्लूजन बता दूंगा, जस्ट एक इतना छोटा सा, दैट्स इट। सारा खेल वहीं पर खत्म हो जाएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पहले हम सिंपल इलस्ट्रेशन लेते हैं जो आपको पता है, क्योंकि जो आपको पता है उसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे ऑफ कोर्स। तो समझो ये मेरे पास एक पुली है, इसको हम एटवर्ड मशीन कहते हैं। ठीक है, और इसकी लेंथ है समझो 5 सेंटीमीटर। किसकी लेंथ? स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है ना, रस्सी रस्सी, उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। और ये मेरे हाथ में है, इस वजह से दोनों सेम जगह पे हैं, सेम लेवल पे हैं। अब इसका मास है 2 kg, नेक्स्ट का मास है 4 kg। समझो हाथ हटा दिया तो क्या होगा? तो जो ज़्यादा वेट है वो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, राइट। तो कुछ देर बाद अगर देखूंगा तो मुझे कुछ ऐसे मिलेगा। ठीक है, एक नीचे रहेगा और एक कहाँ रहेगा? एक रहेगा ऊपर। सो ये एक गया नीचे, दूसरा गया ऊपर। तो समझो अब स्ट्रिंग की लेंथ है लेफ्ट राइट हैंड साइड 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर है 1 सेंटीमीटर। फाइन, यहाँ तक सब समझ में आया क्या? ठीक है, समझ में आया। पहले समझो थी यहाँ पर भी 2.5, यहाँ पर भी 2.5। अब क्या हो गई? एक जगह 4, एक जगह 1। तो पहला पहला स्टेप हमने जो सीखा वो है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट मतलब अगर एक ब्लॉक नीचे गया है तो वो नीचे जाने के लिए रस्सी किसने दिया, उसको रोप किसने दिया? तो वो किसी दूसरे ब्लॉक ने दिया होगा जो ऊपर गया था। ठीक है, तो ये है हमारा अब तक का सारांश। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब इमेजिन करते हैं जो हमारा टॉपिक है मूवेबल पुली। समझो ये एक मेरे पास स्ट्रिंग है, सीलिंग है, यहाँ पर एक पुली है। ठीक है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड एक मेरे पास पर्सन है। ठीक है, जिसको मैं नाम भी देता हूँ, समझो महेंद्र नाम देते हैं इसको। यहाँ बाहुबली देते हैं क्योंकि पहले ही टॉपिक कंफ्यूजिंग, ऊपर से महेंद्र और अमहेंद्र दूंगा, सब कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सो ये एक लटका हुआ है रस्सी से, कुछ इसमें टफ चीज नहीं है। उसके बाद यहाँ से समझते हैं एक दूसरी स्ट्रिंग है और यहीं से वही रस्सी घूम के वापस आ रही है। ठीक है, सो ये है एक समझो दूसरी पुली। यहाँ पर इस पुली को ही हम कहते हैं मूवेबल पुली। और यहाँ पर अगेन नीचे का टप्पा टंगा हुआ है, टंगा हुआ है नहीं, ठीक है, यहाँ पर नीचे का टप्पा टंगा। फाइन, तो सवाल है मूवेबल पुली कौन सी है? सो ये मूवेबल पुली है। देख रहे हो, पुली है, ये पुली सर्कल में है, दोनों साइड से रस्सियां हैं, पुली है, बट मूवेबल है, किसी सीलिंग से कनेक्टेड नहीं है। और अभी यहाँ पर मैं आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी डिफाइन कर देता हूँ। मैं कहता हूँ इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? सो इस स्ट्रिंग की लेंथ है 25 सेंटीमीटर। कितनी है? 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर ये जो फर्स्ट येलो लाइन है इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी भी लेंथ कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक सब समझ में आया है क्या? भले ब्रेक लो, एक लंबी सांस लेके छोड़ो। समझ में आया क्या? समझो। अब समझो कटप्पा 2 सेंटीमीटर नीचे के तरफ डिस्प्लेस होता है। कहा? नीचे के तरफ कटप्पा 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस होता है और मुझे पता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो अगर ये नीचे आया तो डेफिनेटली बाहुबली कहाँ जाएगा?
ऊपर जाएगा, राइट। बाहुबली तो सच में गया, कटप्पा ने कुछ कर दिया वो अलग बात है, बट ये नीचे आया तो बाहुबली कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। सोचने वाली बात ये है, कटप्पा की पुली में दोनों साइड रस्सी है, तो अगर कटप्पा 2 सेंटीमीटर नीचे आया है तो इसने रस्सी कितनी ली, तो इसने रस्सी तो 4 सेंटीमीटर की ली, क्योंकि यहां से भी 2 सेंटीमीटर होगा नीचे, यहां से भी 2 सेंटीमीटर होगा। मतलब जो न्यू लेंथ होगी अब स्ट्रिंग की वो ये होगी, पहले वाली येलो लाइन होगी 12 सेंटीमीटर जो यहां से आ रही थी, दूसरी वाली भी कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। तो 12 और 12 24 तो यही हो गया, तो मतलब बाहुबली भी तो ऊपर गया होगा क्योंकि लेंथ तो 25 है, तो बाहुबली अब 1 सेंटीमीटर पे होगा। यानी कि अगर कटप्पा आया है मेरा 2 सेंटीमीटर नीचे, तो बाहुबली कितने सेंटीमीटर ऊपर गया, तो बाहुबली 4 सेंटीमीटर ऊपर गया। सो इसको अगर मैं कंक्लूड करूं, सारांश करूं, तो अगर मेरे मूवेबल पुली का डिस्प्लेसमेंट x है तो मेरे नॉर्मल पुली का डिस्प्लेसमेंट होगा 2x। और अगर ऐसा है तो फिर मैं सेफली कह सकता हूं कि अगर मेरे मूवेबल पुली का एक्सेलरेशन a है तो मेरी नॉर्मल पुली का एक्सेलरेशन होगा 2 टाइम्स ऑफ a। यही था मूवेबल पुली का कॉन्सेप्ट। हो गया, अब खाली एग्जांपल्स लेते लेते हमें करना है। अब देखते हैं कुछ नया सम है यहाँ पर। अब से पुली के सम सॉल्व है, मैंने तो इंसान टांगे थे फील ज्यादा दिलाने के लिए, ठीक है। सो अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये 2 kg का मास है, ठीक है। 2 kg का मास है तो ऑफकोर्स बात है ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा तो 1 kg का मास क्या होगा, 1 kg का मास ऊपर आएगा। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन करने की जरूरत है क्या यहाँ पर मुझे, चलो सेकेंड सम है, समझ रहे हो तो मैं करता हूँ। तो मैं कहता हूँ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग समझो नहीं करता हूँ क्योंकि वो कहीं भी पूरे फिजिक्स में यूज नहीं होगा, ठीक है। ये तो मैंने बताया बट फिजिक्स में कभी भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको नहीं मिलेगी, तो हम वैसे ही हैबिट डालते हैं, ठीक है। सिर्फ मुझे पता है लेंथ कांस्टेंट है। तो समझो ये यहां से इतना डिस्टेंस नीचे आया, ठीक है, इतना डिस्टेंस नीचे आया, समझो 3 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस नीचे आया। तो 3 सेंटीमीटर अगर ये डिस्टेंस नीचे आया तो ये पुली भी तो ऊपर जाएगी उतना ही, क्योंकि अगर ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये पुली ऊपर आएगी, बट बात ये है रस्सी फ्री कितना हुई 3 सेंटीमीटर। मतलब आप ऐसे कह सकते हो ये है मनोज और ये है राहुल, ठीक है। मनोज ने राहुल से कितने सेंटीमीटर मांगे, तो मनोज ने राहुल से सिर्फ 3 सेंटीमीटर मांगे, बरोबर। कितने सेंटीमीटर मांगे, 3 सेंटीमीटर। तो राहुल क्या 3 सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगा मनोज को 3 देने के लिए, नहीं, राहुल सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर ऊपर आएगा। राहुल कितना सेंटीमीटर ऊपर आएगा, 1.5, क्योंकि 1.5 सेंटीमीटर यहां से ऊपर होगा, 1.5 सेंटीमीटर यहां से ऊपर होगा, तो दोनों जगह से अल्टीमेटली वो उसको 3 ही मिलेगा। सो अगेन आप क्या कह सकते हो, अगेन आप कह सकते हो अगर राहुल का डिस्प्लेसमेंट है x जो कि है 1.5 सेंटीमीटर, तो मनोज का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो होगा 2x जो कि है 3 सेंटीमीटर। तो अगर राहुल a एक्सेलरेशन से ऊपर गया है तो मनोज कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, 2a एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। तो ये था सेकेंड वे समझाने का। ओके, सो अगर यहाँ पर मैं कंक्लूजन लिखना चाहूँ, कंक्लूजन जो कि मेन है, कंक्लूजन, अगर मूवेबल पुली का एक्सेलरेशन मैं ले रहा हूं ए, तो जो नॉर्मल पुली का एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ। ये समझा, हो गया कॉन्सेप्ट खत्म, बस अभी जैसा सम करना है करो, ठीक है, जैसा सम करना है करो। ये सम हमने अभी कवर किया था, याद है, यहाँ कटप्पा बाहुबली टांगे थे। अब बस करके दिखाता हूं मैं आपको सम ही, ठीक है। तो ये मूवेबल पुली है, ठीक है, मूवेबल पुली समझो ए डिस्टेंस, ए एक्सेलरेशन से नीचे आई, तो ये कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी, ये 2a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी, ठीक है। टेंशन फोर्स कैसे दोगे, सो टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट होता है, यहाँ होगा टी, यहाँ भी होगा टी, यहाँ भी होगा टी। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 4 kg ब्लॉक का, सो नीचे के तरफ mg, m कितना है 4, सो डेट विल बी 4g। ऊपर की तरफ क्या है टेंशन,
एक्सेलरेशन क्या है ऊपर की तरफ 2a, सो t माइनस 4g इज इक्वल्स टू दी मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 4, एक्सेलरेशन कितना है 2a है, एक्सेलरेशन कितना है 2a है, सो दैट विल बी दिस एंड दिस विल बिकम t माइनस 4g इज इक्वल्स टू दी 8a। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड बॉडी की बात करें तो नीचे की तरफ है 5g और ऊपर की तरफ है यहाँ भी टेंशन यहाँ भी टेंशन, सो टोटल टेंशन कितना है 2t। एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ a, सो ये हो जाएगा मेरा 5g माइनस 2t इज इक्वल्स टू दी m कितना है 5 और 5a। मुझे फाइंड करना है एक्सेलरेशन, सो एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 2, सो 2t माइनस 8g इज इक्वल्स टू दी 16a। ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे माइनस 2t प्लस 2t कैंसल, माइनस 8g प्लस 5g मिलेगा मुझे माइनस 3g और यहाँ से मिल जाएगा 16 प्लस 5 21a। a इज इक्वल्स टू दी मुझे मिलेगा g बाय 7, मतलब माइनस में। अगर ये आंसर मुझे माइनस में मिला है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मेरा गलत था, तो उसमें कोई बात नहीं है, आंसर मार्क्स नहीं कटती हैं, जस्ट आपको बताना है कि जो फाइनल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो है ये ऊपर जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ g बाय 7, ये नीचे आ रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2g बाय 7। बोलो समझ में आया क्या? सिंपल था, ये सब तो आपको पता है ना, फोर्सेस रिजॉल्व करना है वो सब, ठीक है, सिंपल सा सम था। बढ़ते हैं आगे, अगेन वही लॉजिक लगेगा, वही कंक्लूजन याद रखो जो मैंने कहा था ना, कंक्लूजन गिव अवे, बस वो यही है। मूवेबल पुली का अगर एक्सेलरेशन a ले रहे हो, सो नॉर्मल पुली का क्या लोगे, वो लोगे 2a। इसके दूसरे भी मेथड्स हैं बट पहले एक तो समझें अच्छे से, राइट, फिर ही दूसरे बताऊं तो अच्छा है। चलो ये वाला करते हैं, इसमें कलर चेंज करना पड़ेगा। 5 kg है तो समझो ये नीचे जा रहा है, ये है मूवेबल पुली, सो इसका एक्सेलरेशन है a, सो ये नॉर्मल पुली है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, होगा 2a। बस यहाँ पर कौन से फोर्सेस हैं 5 kg वाले पे, सो नीचे की तरफ है mg यानी कि 5g, ऊपर की तरफ है 2 टाइम्स ऑफ टेंशन, ये भी टेंशन ये भी टेंशन, सो 2t। एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे की तरफ, सो 5g माइनस 2t इज इक्वल्स टू दी m क्या है 5 इंटू a। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर सिर्फ टेंशन फोर्स ही है जो हमें डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, राइट। वर्टिकल में n और mg होंगे बट वो कैंसिल हो रहे हैं, सो टेंशन इज इक्वल्स टू दी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 2 kg, एक्सेलरेशन है 2 टाइम्स a, t इज इक्वल्स टू दी 4 टाइम्स ऑफ a। इसी में सब्सटीट्यूट करो, ज़्यादा इजी पड़ेगा, सो t क्या है 4 टाइम्स ऑफ a, 4 2 ज़ा 8, 8 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल्स टू दी 5a, एंड इसको वहाँ भेज दो तो वो हो जाएगा 5g इज इक्वल्स टू दी 13a, a इज इक्वल्स टू दी 5g बाय 13। ओके, सो ये ब्लॉक नीचे जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5g बाय 13, ये ब्लॉक राइट हैंड साइड आ रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 10g बाय 13। बोलो समझ में आया क्या? समझ में आया? सिंपल है, बस वही वही चीज़ें बार बार होंगी। फाइनल कंक्लूजन, अब यहाँ पर मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ जो कई बुक्स में यूज्ड है। सेकंड मेथड बेसिकली ये है कि मुझे पता है कि अगर ये 3 सेंटीमीटर नीचे गया है तो ये 1.5 सेंटीमीटर ऊपर आएगा, तो सेकंड मेथड ये है कि जो फिक्स्ड पुली है, ठीक है, फिक्स्ड पुली है उसको आप x बोलो, जो फिक्स्ड पुली है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको x बोलो, ठीक है। तो x इधर कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो जो मूवेबल पुली का डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, तो मूवेबल पुली का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 1.5, क्योंकि मनोज को कितना चाहिए 3 सेंटीमीटर, तो राहुल डायरेक्ट 3 सेंटीमीटर ऊपर नहीं आएगा, राहुल दोनों तरफ से 1.5 सेंटीमीटर ऊपर आएगा, तो मनोज को खुद ही 3 मिल जाएगा। तो मूवेबल पुली का डिस्प्लेसमेंट होगा 1.5 सेंटीमीटर यानी कि x बाय, तो फिक्स पुली का अगर एक्सेलरेशन आप a ले रहे हो तो मूवेबल पुली का लेना पड़ेगा a बाय 2। तो कई बुक्स में आपको ऐसा एक्सेलरेशन लेते हुए भी क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी कि कंक्लूजन अगर आपको बताऊं तो अगर आप नॉर्मल पुली का, यहाँ पर मेरा फोटो आ रहा होगा तो मुझे स्पेस एडजस्ट करनी पड़ेगी, अगर नॉर्मल पुली का एक्सेलरेशन आप a ले रहे हो तो मूवेबल पुली का आपको क्या लेना है, तो आपको मूवेबल पुली का लेना है a बाय 2। क्या लेना है, a बाय 2। क्या आंसर में फर्क आएगा? नहीं,
तो फिर मैं कहूँगा दोनों में से एक मेथड प्रेफर करो, ज़िंदगी भर वही यूज़ करो। मैंने ये मेथड चूज़ कर लिया है एंड मैं हर बार यही यूज़ करता हूँ, क्योंकि फिर अनवांटेड कन्फ्यूजन है किसका ए था किसका a/2 था। राइट, कॉन्सेप्ट समझ गए ना आप? कॉन्सेप्ट समझ गए, डिस्प्लेसमेंट का ही खेल है। डिस्प्लेसमेंट ही आगे चल के क्या बनता है, एक्सेलरेशन। तो अभी समझो इसमें आप डिफाइन कर रहे हो एक्सेलरेशन, ठीक है, इसी सम की बात करता हूँ। तो अगर आप नॉर्मल पुली को ए दे रहे हो, अगर आप बोल रहे हो इसका एक्सेलरेशन ए है, तो इसका क्या लेना पड़ेगा, इसका लेना पड़ेगा a/2। और आंसर अगेन क्या आएगा, वही आएगा। आंसर क्या आएगा, वही। चाहूं करके दिखा सकता हूं, बट टाइम वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, करके दिखाऊं, ठीक है कोई बात नहीं, इतना फोर्स कर रहे हो तो करके दिखाता हूँ। सो वही बात है, ये आ रहा है नीचे विथ एन एक्सेलरेशन a/2। सो ये हो जाएगा 5g - 2t इज इक्वल्स टू दी m कितना है यहाँ पर 5, a कितना है, a है a/2। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या है, जो टेंशन है वही क्या प्रोवाइड कर रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 2 kg और a कितना है, a इज a। सो यही वैल्यू इसमें पुट कर दो। सो क्या मिलेगा, 5g - 4a इज इक्वल्स टू दी 5a/2। क्रॉस मल्टीप्लाई मिलेगा 10g - 8a इज इक्वल्स टू दी 5a। राइट, एंड यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहीं से मुझे मिलेगा 10g इस तरफ रखो, वहाँ भेज तो ये हो जाएगा 13a। सो a क्या मिल गया मुझे, a मिल गया 10g/13। ये है a/2, सो ये मिलेगा 5g/13। ठीक है, इस तरीके से आप सारे प्रॉब्लम्स मूविंग पुली के ऊपर खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो मेरे हिसाब से कंक्लूजन ये है आज का, ये कंक्लूजन टेबल है बेसिकली, एंड बड़े में लिखा है तो ज़्यादा दिमाग में घुसेगा, तो टेबल बनाऊंगा छोटी बन जाएगी। सो बस सिंपल है, मूवेबल पुली का ए ले रहे हो एक्सेलरेशन, तो नॉर्मल पुली का 2a। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रस्सी हमारे पास वही है। तो अगर कटप्पा 2 सेंटीमीटर नीचे आता है तो वो 2 सेंटीमीटर यहाँ से भी रस्सी लेगा, ये वाली भी और ये वाली भी लेगा, तो वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बाहुबली को ऊपर 4 सेंटीमीटर जाना पड़ेगा। राइट, बट अगेन एंड अगेन पीछे मत जाओ, बस ये याद रखो। अब समझ में आ गया ना पहले जो मैंने कहा, तो बस फिर ये याद रखो, कोई भी सम है खुद ही हो जाएगा। फाइन, देखता हूँ आगे कौन से सम्स मैंने लिए थे एंड व्हाट वी विल यूज। तो हम मूवेबल पुली को x देंगे यानी कि a, और नॉर्मल पुली को 2a देंगे, ये मैं यूज करता हूँ। राइट, ये सम भी किया, ये सम भी किया, ये सम भी सिंपल है। राइट, नहीं किया शायद, तो इसमें मूवेबल पुली का एक्सेलरेशन a, इसका एक्सेलरेशन 2a, बस ये है t, ये है t, इसका हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा t। मेरे हिसाब से सब वही चीज़ें वापस होंगी। सो अगेन ये मूवेबल पुली है, ये एक फिक्स्ड है। सो ये एक्सेलरेशन समझो हमने लिया a, इस तरफ जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन a, ये विथ एन एक्सेलरेशन जाएगा 2a। वही चीज़ें वापस, ऊपर की तरफ t, नीचे की तरफ mg, फोर्स क्या है 2a, mg - t इज इक्वल्स टू दी 2a। राइट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर t इज इक्वल्स टू दी मास कितना है 2m। राइट, और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है a। सो t इज इक्वल्स टू दी 4 टाइम्स ऑफ m, यही इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ वहाँ करो आंसर आ जाएगा। अगेन सेम लॉजिक, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, नीचे की तरफ a, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इस तरफ 2a। सिर्फ यहाँ पर mg, यहाँ पर आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, जो लास्ट वीडियो में बताया था मैंने। 2 ही पार्ट्स हैं मेरे, ऐसा नहीं है कि बहुत पार्ट्स हैं, छोटे छोटे 2 पार्ट्स हैं। सो यहाँ आ जाएगा mg sin थीटा। राइट, तो mg sin थीटा है नीचे की तरफ, माइनस टेंशन है उस तरफ, इज इक्वल्स टू दी मास इनटू एक्सेलरेशन, ये है इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पर ऊपर की तरफ हो जाएगा 2mg माइनस टेंशन 2t इज इक्वल्स टू दी 2m इंटू एक्सेलरेशन। सॉल्व करो, आंसर आते जाएगा। ये मैंने बहुत फास्ट में बताया, बट मेरा मतलब वही था। मे भी कुछ मिस्टेक हुई हो, बट चांस कम है, बट मेरा सारांश वही था। बस आपको ये आज के लेक्चर का टेक अवे है। टेक केयर, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही अगली वीडियो में। आरजी लेक्चर्स, हम फिजिक्स सिखाते हैं आसान भाषा में। हैव अ नाइस डे।